मेरे पे बहुत कमेंट आ रहा था कि आप अपने डीएसएसबी का नोट्स दिखाइए या फिर आपने कैसे अपना नोट्स बनाया है उसे दिखाइए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले एक एक चैप्टर का यानी जो जो भी मेरे बुक लगे हुए हैं एक एक बुक का पहले मैं नोट्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे नोट्स बनाई हूँ। आप लोग भी चाहें तो वैसे नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को हितोपदेश जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और उसमें से हमें सिर्फ के 1 से लेके 25 तक के श्लोक पढ़ने हैं। तो आप लोग देखिए कि मैंने ऐसे अपना नोट्स बनाया हुआ है जिससे कि मैं अपनी तैयारी करती हूँ। मेरे साहित्य के सारे नोट्स कंप्लीट हैं। तो आप लोग भी चाहें तो ऐसे अपने नोट्स को तैयार करिए, क्योंकि जो आप हैंड नोट्स बनाते हैं उससे आपको अच्छे से समझ में आता है। तो ये मेरा नोट्स है, तो आप भी ऐसे कोशिश करिए बनाने की। अगर आपको कहीं पे यूट्यूब पे बहुत सारी जगह अवेलेबल है, आप वहाँ से अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे साहित्य तो बहुत पहले कंप्लीट हो गए थे, मतलब हो गए लग रहा है मुझे कि 1 महीने पहले ही मेरे साहित्य पूरे मैं जितना लगा हुआ है सिलेबस में सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा नोट्स है और मैंने एक एक मीनिंग के साथ एक एक व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ अपने नोट्स को तैयार किया है। ये मेरे नोट्स हैं और मैं डीएसएसबी के फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसकी तैयारी ज़रूर करिएगा। मैंने भी नोट किया हुआ है, मैं वहीं से तैयारी करती हूँ। तो ऐसे मेरा ये देखिए यहाँ पे मेरे ये नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यानी मेरा सेकेंड पेपर का यानी मेरे संस्कृत का ये हितोपदेश का 1 से लेके 25 तक का देख सकते हैं कि ये 25 नंबर श्लोक है। 25 श्लोक तक मेरा ये कंप्लीट है। मैंने यहाँ पे व्याख्या व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर किए हैं। ये मेरे क्वेश्चन आंसर हैं, आप देख सकते हैं। मैंने उससे क्वेश्चन आंसर भी देखा है, लिखा हुआ है, मैं सारा नोट कर चुकी हूँ। तो ये मेरे हितोपदेश यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों के साथ ये अपना नोट्स छोटा सा प्यारा सा जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने खुद से हैंड नोट्स बनाया हुआ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर की हूँ। और अब नेक्स्ट टॉपिक यानी जो नेक्स्ट है यानी नेक्स्ट में इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो मैं आप लोगों से मैं बताती हूँ आप लोगों को कि उसके बाद फिर मैंने कौन सा नोट्स रघुवंश महाकाव्यम है। तो रघुवंश महाकाव्यम का भी 1 से 25 श्लोक ही पढ़ना है, मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं उसका भी नोट्स बना चुकी हूँ, जिससे कि थोड़ा पढ़ने में आसानी होती है। और मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे नोट्स बनाऊँ तो आप ऐसे अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे कोशिश करिए, अपने जिसका नहीं तैयार है आप उसको तैयार करने की कोशिश करिए। और थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा उसका ब्राइटनेस और फिर उसका बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो फिर चलिए, ये वीडियो हो सकती है कि रात तक जाएगी, तो आप लोग मैनेज करिएगा। उसके बाद फिर रघुवंश महाकाव्य के बाद मैं आप लोगों के साथ सुकनासोपदेश का भी बाणभट्ट की कादम्बरी जो प्रारंभ के साथ शेयर करूँगी। फिर इसमें प्रतिमा नाटक लगा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ जो भी मैंने ये नोट बनाया हुआ है यानी मैंने जितने भी टॉपिक साहित्य में लगे हुए हैं सिलेबस का, यानी जितने भी साहित्य के टॉपिक सिलेबस में लगे हुए हैं मैं आप लोगों के साथ वो सिलेबस भी मैं सबसे पहले ऊपर लगा दूंगी। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में लगे हुए हैं और उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई करिएगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। पहले आप एक टॉपिक को कवर करिए, एक टॉपिक की आप पहले श्लोक को लिखिए, पढ़िए, फिर उसके बाद उसकी मीनिंग यानी अर्थ को पढ़िए, फिर उसके बाद आप उसका व्याख्या देखिए, फिर उसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए और फिर तब उसमें आप क्वेश्चन करिए, तो अच्छे से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो फिर चलिए, मैं अब मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आप लोगों के साथ जितना भी मैं नोट्स बनाई हूँ वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप भी उसी तरीके से अपना नोट्स बनाते रहिए और अपने स्टडी को हमेशा करते रहिए, जिससे कि आप अपने मंजिल तक पहुंच सके। और अगर फर्स्ट पेपर के लिए भी आप लोग कहेंगे तो मैं उसका भी नोट्स दिखाऊंगी जितना मैंने बनाया हुआ है। थोड़ा सा व्याकरण है, व्याकरण थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा उसका नोट्स हो जाएगा। तो मैं व्याकरण का अगर आप लोग कहेंगे तो संज्ञा प्रकरण जो है उसका मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर दूंगी, संधि का शेयर कर दूंगी
और समाज का भी शेयर कर दूंगी। तो अगर आप लोग इतना कहेंगे तो मैं कर दूंगी, क्योंकि समाज तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है। लघु सिद्धांत कौमुदी से नोट्स बनाना है, उसके अनुसार आएगा, जितना भी आना होगा। तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि एक आध जैसे अब अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, इन सब का आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि मैं शेयर करूं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि दूसरे को भी लाभ मिल सके और दूसरे भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।